हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर हाई कोर्ट की आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है, जहाँ पर आपकी हिंदी, जीके, करंट अफेयर ये सभी चीज़ कवर किए जा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो करंट अफेयर के आपके कुछ टॉपिक स्पेशल हैं वो अलग से यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। जैसे आपके देख सकते हैं वर्तमान में कौन क्या है, या इंडेक्स हो गया, पुरस्कार हो गया, है ना। ये सब चीज़ आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आपको अपलोड कर दिया गया है। बाकी कुछ आपकी करंट अफेयर है जिसको हम आपको एक मैराथन के रूप में आपको दे रहे हैं, तो इनको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय मां शारदे, सभी को नमस्ते। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लासें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर लिंक आपको मिलती रहेंगी। मॉडल पेपर की जैसे आपकी पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रूज 9 मिशन लॉन्च किया है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हमने लिया है। तो दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेस एक्स, इसका ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, और सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के उद्देश्य नासा और स्पेस एक्स अंतरिक्षयान क्रू 9 जो है ना, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये जो बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र है ये आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, महाराष्ट्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए जो आपका छत्रपति संभाजी नगर है वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्थित है, और औद्योगिक क्षेत्र आपका ये है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी आपकी इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों ये कंपनी आपकी है कौन, ऑप्शन नंबर आपका बी ब्रह्मोस एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निवीरों के लिए रोजगार में 15% आरक्षण की घोषणा किया है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए दोस्तों ये मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में काम भी किया है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपके तमिलनाडु के बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तमिलनाडु मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्रियों ने शपथ लिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं 30 सितंबर को, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 30 सितंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुज पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 7 की अगर बात करते हैं तो 7 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, इनका नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर डन, है ना। क्या नाम है, अलेक्जेंडर डन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 2024 का जो सशस्त्र रामानुजी पुरस्कार है जॉर्जिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए के अलेक्जेंडर डन को दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया है। दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण जो कार्यक्रम है ये दोस्तों आपकी तेलंगाना ने प्रारंभ किया है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान किया जाए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र इनमें से कौन है। अर्थात कोयले से जो बिजली बन रही थी, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए ये अंतिम आपका इन्होंने जो बचा हुआ था उसको भी बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये आपका है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ब्रिटेन आपका हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी वो 1882 में आपकी हुई थी, याद रखिएगा, जो पहला कोयला संयंत्र आपका खुला था। तो अब पूरी तरीके से क्या है बंद हो गए हैं। यहाँ पर लगभग 140 साल जो आपका रहा है ना, वो सब काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो दोस्तों ये स्थान मिला है, आपका आंसर हो जाएगा अंकुश सचदेवा को। अंकुश सचदेवा ये भारत के युवा आपके हैं, नवोन्मेषी उद्यमियों में से इनका गिनती आपकी आ रही है। तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ पर स्थापित करेगा। तो दोस्तों ये करेगा आपकी फिनलैंड में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फिनलैंड, इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। उत्तरी भूमि कमान कहाँ पर है, फिनलैंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत कजाकिस्तान का जो 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है काजिंद 24, है ना, 2024, इसका जो आयोजन हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है।
तो दोस्तों ये हुआ है आपके उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये भारत कजाकिस्तान का संयुक्तवास 8वां संयुक्त सेनाभ्यास है काजिंद 2024 उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो क्रूज भारत मिशन जो प्रारंभ हुआ है वो आपकी मुंबई में, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मुंबई बनेगा। और इस मिशन को उद्देश्य रखा गया है 2029 तक क्रूज यात्री है ना यातायात को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी इनमें से कौन बने हैं। तो दोस्तों ये आपके हैं कौन है, तो आप कहेंगे सर ये विराट कोहली हैं। विराट कोहली आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और देखा जाए तो इसके पहला जो रिकॉर्ड रहा है वो सचिन तेंदुलकर का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है, जिन्होंने 623 पारियों में रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इन्होंने 594 पारियों में ही ये कारनामा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी इनमें से कौन बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पद, इनका नाम है आरती सरीन। आरती सरीन ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपकी पहली महिला आपकी बनी है दोस्तों, याद रखिएगा इस पद को, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया है। तो दोस्तों हर घर दुर्गा अभियान दोस्तों याद रखिएगा ये प्रारंभ किया गया है आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किन देशों से है। तो दोस्तों G4 जो आपका है जिसमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए आपका है, तो दोस्तों इनमें से आपके हैं भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, ये आपके G4 संगठन यहाँ पर शामिल है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये मैक्सिको की हैं दोस्तों, याद रखिए क्लाउडिया शिनबाम ये आपकी कहाँ की हैं, तो महिला राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिको, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एडीबी के वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान यहाँ पर जताया है। तो दोस्तों यहाँ पर एडीबी जो आपका एशियाई विकास बैंक है उसने यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी जीडीपी रहनी है अर्थात वृद्धि जब रहनी है वो अनुमान लगाया है 7% की, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 7%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लू अर्थात हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश है जिसने लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है ना। और ये फैसला 2025 की गर्मियों में लागू होगा, कब से, तो आपके 2025 की गर्मियों से ये लागू होगा और इस पहल से लू से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोस्तों याद रखिए ये नदी का नाम है अरुण नदी, क्या नाम है, याद रखिए अरुण नदी है। कह सकते हैं जैसे जैसे नदी दृश्य को काटती है ये पृथ्वी की पपड़ी दबाव बनाती है जिससे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ऊपर की ओर उठ रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब इसके कटाव के कारण जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो बढ़ रही है, यहाँ पर अरुण नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने हराकर है ना साफ अंडर जो आपका 17 चैंपियंस 2024 का खिताब जीता है। यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका बांग्लादेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश को यहाँ पर देखा जाए क्या दिया गया, भारतीय पुरुष मतलब बांग्लादेश को हराया है किसने, भारत ने हराया है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और फाइनल भूटान के थिम्पू के स्टेडियम में खेला गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो मिला है वो मिला है राजश्री बिरला को। किसको मिला है, राजश्री बिरला, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को किस देश ने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किस कौन सा देश है, तो ये आपका इजराइल देश है। नोट कर लीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस ने, है ना, किस देश ने, तो आपके कह सकते हैं इजराइल अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को किस देश ने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है। तो आपके इजराइल ने आपके जो महासचिव हैं कौन, एंटोनियो गुटेरस, उनको अपने देश में आने से प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये आपका बियर है और दोस्तों याद रखिएगा आपकी असम की है जो कि आपके चावल से और खाद्य पदार्थों से बनी आपकी बियर है और इसको जीआई टैग मिला है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और चावल की बियर के 3 प्रकार में पहली किस्म है बोडो
जौग्वारन, है ना, उससे आपकी बनी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। दोस्तों बापू टावर का उद्घाटन हुआ है आपके बिहार में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, नीतीश कुमार जी ने किया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान दोस्तों याद रखिए आपके झारखंड में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 8200 साल का पुराना सबसे पुराना आई लाइनर, है ना, ये कहाँ पर खोजा गया है। तो दोस्तों आई लाइनर जानते हैं लड़कियाँ लगाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए तुर्की में खोजा गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका ये मेकअप वाली परंपरा बहुत पहले से ही रही है, सब लोग पहले से ही सब लोग रंगी पुट्टी करते थे, है ना, मतलब देखा जाए तो आपका मेकअप करते थे। तो ये जो आईलाइनर है वो 8200 साल पुराना है, तुर्की में खोजा गया, ऑप्शन नंबर आपका सही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, मेकअप में इस्तेमाल करते थे लोग। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है इसमें से शामिल किया गया है, याद रखिए उपयुक्त में से सभी, अर्थात प्रोफेसर राम सिंह को, सौगत भट्टाचार्य को, डॉक्टर नागेश कुमार को, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है। अब आपके पास ऑप्शन में आपका प्रशांत महासागर भी देगा, लेकिन आपको प्रशांत महासागर आपको नहीं लगाना है, याद रखिए आपके सूर्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। किसी को नग्न आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह रेटिना को नुकसान पहुंचाता है, तो वही आपका रिंग ऑफ फायर आपकी घटना देखने को मिली, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोस्तों मिला है वो किसको मिला है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, अभी एक एग्जाम हुआ था एक्सरे टेक्नीशियन का, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था और एक और भी था उसमें पूछा गया है ना, पीसीएस का पेपर आया तो उसमें पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आप कहेंगे सर इनमें से सभी, अर्थात यहाँ पर असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, याद रखिए अब कितनी भाषाएं हो गई हैं, कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या आपकी कितनी हो गई, 11 हो गई है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपसे पूछिए कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए कितनी आपकी, ये 5 भाषा आपकी हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को दर्जा मिला है, कुल मिला के अब कितनी हो गई हैं, तो आपकी 11 हो गई हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए बजट जारी किया है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारतीय वायुसेना की 92 नंबर की वर्षगांठ पर जो एयर शो हुआ है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका हुआ है चेन्नई पे हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चेन्नई शहर के मरीना बीच पर आसमान में एक शानदार एयर शो किया गया है, जो कि यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व पशु दिवस जो बनाया गया है वो आपके 4 अक्टूबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए विश्व पशु दिवस 2024 की थीम है दुनिया उनका भी घर है, दुनिया उनका भी घर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नागालैंड ने 25वें हार्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया था। बिल्कुल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप कहेंगे सर ये बनाया था आपके वेल्स को, किसे बनाया है, वेल्स को। तो हार्नबिल कहाँ होता है, नागालैंड में होता है, याद रखिएगा, ये 25वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पर्यावरण वन्यजीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ पर आयोजित किया गया है। दोस्तों याद रखिए 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण ये आयोजित किया गया है आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट हो जाएगा ए नंबर की, दोस्तों आपका बांग्लादेश है, अर्थात जो आपकी नेपाल है वो भारत की सहायता से बांग्लादेश में यहाँ पर 40 मेगावाट बिजली यहाँ पर बेच सकेगा, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने की घोषणा दिया है। तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने की घोषणा किया है, तो आपकी मॉरिशस को, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मॉरिशस इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 700 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को विश्व में कौन से स्थान मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये विदेशी जो मुद्रा भंडार हो चुका है 700 बिलियन डॉलर हो गया है, इसी के साथ भारत को दोस्तों ये स्थान मिला है वो आपका चौथा स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, चौथा स्थान आपका मिल चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद ये विश्व का चौथा देश आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया मतलब आपका इसके पहले चीन है, स्विट्जरलैंड है, जापान, इसके बाद आपका भारत। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40 विश्व शिक्षक दिवस 2024 का मनाया गया है। तो विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों कब मनाया गया, तो आप लोग जानते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है।
चलिए बताना है कि बजरंग विरासत संग्रहालय का जो उद्घाटन किया है वो आपके कहाँ पर किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आपके महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 4 मंजिला संग्रहालय है और 13 गैलरी आपकी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ईरानी कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो ईरानी कप 2024 का जो खिताब जीता है वो दोस्तों आपकी मुंबई ने जीता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अहिल्यानगर या अहिल्यानगर जिसे कहते हैं दोस्तों आपके ये कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। दोस्तों अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अहमदनगर जिला जो था उसका नाम बदलकर रख दिया गया है, अहिल्यानगर किया गया है दोस्तों, याद रखिए, इसलिए बड़ा चर्चा में आपका रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र आपकी स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं जो कि भारतीय जन औषधि योजना के तहत। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रहा चारोन चंद्रमा का संबंध किस ग्रह से है। तो दोस्तों ये आपका एक चारोन चंद्रमा है अर्थात चारोन उपग्रह है, कह सकते हैं इसका जो संबंध आपके है प्लूटो ग्रह से है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चारों पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एब्रोस और गैरी एरुकुन का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हैं यूएसए से हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए जो आपके विक्टर एम्ब्रोस आपके हैं और गैरी रुवनकुन जो आपके हैं ये कहाँ से हैं, तो आपके यूएसए से हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है। पुरस्कार वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने सब कुछ आपको कवर कराया है। तो मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास जो आपका है कहाँ है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये मालाबार जो आपका है 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है, तो आपके विशाखापत्तनम में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और भारत में दोस्तों आंध्र प्रदेश के किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की ये भागीदारी आपकी रही है भारत सहित, मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ वहाँ की बंद कर दी गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया रहने के लिए जमीन जब नहीं होगी तो ये घुड़दौड़ बंद कर दिया है, आपका सिंगापुर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यहाँ पर मिला है। तो लद्दाख का एक कह सकते हैं पश्मीना ऊन है, आपने बड़ा महंगा बिकता भी है। पश्मीना ऊन जो आपकी एक भेड़ होती है, किस्म होती है, उससे साल भी बनते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, पश्मीना ऊन को दोस्तों जीआई टैग यहाँ पर मिला है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सेना में शामिल असमी का संबंध किससे। भैया लाइक शेयर की संख्या आप लोग बढ़ाइएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। अब तो मालूम है कि आप लोग कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और इसमें भी अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं तो पता चल जाता है कि आप लोग ही कंजूस हैं। बाकी सभी लोग जो बाद में देखते हैं हमारी क्लास को वो लोग तो पूरा सपोर्ट ही करते हैं, है ना। तो इसमें तो आपको दिख ही रहा है, तो भैया आप लोग तो सपोर्ट करिएगा, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर हैं। तो देखिए असमी का संबंध किससे है, 50 नंबर है। और 50 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर असमी ये एक प्रकार की सबम कह सकते हैं सबमसीन गन आपकी है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सबमसीन गन का जो है ना, यह इसको ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है। चलिए, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2024 में, इसका जो शुभंकर रहा है गुड़िया और इसका संबंध है वो आपकी गौरैया पक्षी से है। किससे है, गौरैया पक्षी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोगो और मास्काट गुड़िया का अनावरण कर दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। जल जगार महोत्सव दोस्तों याद रखिएगा ये आपके छत्तीसगढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है धमतरी जिला, है ना, वहाँ पर जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2024 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो आपको मिलेगा वो जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पर अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है।
चलिए बताइएगा, जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है ये कहाँ पर अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये करेगा कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रुपे कार्ड कहाँ पर लॉन्च हुआ है? रुपे कार्ड जो आपका है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मालदीव में हुआ है। कहाँ पर? आपके मालदीव। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अच्छा, उद्घाटन जो हुआ है, तो उद्घाटन जो आपका हुआ है वो हनीमथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, इस रनवे पर इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा में तीसरी बार किस राजनीतिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है? तो दोस्तों हरियाणा में तीसरी बार है, यह राजनीतिक पार्टी है जिसने बहुमत हासिल किया है। तो दोस्तों ये आपकी है भाजपा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। 90 सीटों में से देखा जाए, 90 सीटों में से देखा जाए तो 48 सीटें यहाँ पर जीता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियंस 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है? तो दोस्तों याद रखिए, इस तालिका में पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ये नंबर राइट हो जाएगा। जिसमें से देखा जाए तो आपकी 24 पदक रहे हैं। 24 पदक में से देखा जाए तो यहाँ पर 13 स्वर्ण पदक और आपके 3 रजत पदक और 8 जो आपके हैं वो कांस्य पदक के साथ इस तालिका में शीर्ष पर आपका रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों दीपा कर्माकर का संबंध जुड़ा है वो आपकी जिम्नास्टिक से जुड़े हैं, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना ने अपना 92 नंबर का जो स्थापना दिवस मनाया है वो कब मनाया है? तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है आपके 8 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा 8 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? संकल्प पहल है और दोस्तों याद रखिएगा ये नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए है और ये शुरू किया आपकी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा प्रोटीन की संरचना के लिए। किसके लिए? प्रोटीन की संरचना के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि WHO के अनुसार टैक्रोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों याद रखिए ये है आपका भारत है। दोस्तों याद रखिए भारत हो गया है। इसके साथ ही भारत, नेपाल और म्यांमार के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है, अर्थात नेपाल और म्यांमार के बाद ये उपलब्धि आपके भारत को भी मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है लाओस में। कहाँ हुआ है? तो आपके लाओस, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। लाओस के वियतनाम की जो आपकी 2 दिवसीय यात्रा रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी आपके रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेनेर को वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हुआ है लद्दाख में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। जो आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनको और एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है। कितनी ऊंचाई पर है? लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर आपकी स्थित है। दोस्तों दुनिया की अपनी तरह की सबसे ऊंची टेलीस्कोप भी आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? स्टार लगाइएगा, IMP क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखिए विश्व डाक दिवस जो मनाते हैं वो 9 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये आपकी गुजरात में होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चर्चा में रही हमसफर नीति का संबंध किससे है? हमसफर नीति का जो संबंध है दोस्तों याद रखिए वो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है। किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग में जो सुविधा है ना, सड़क के किनारे सुविधा है, विकास है, उसमें तेजी लाने के लिए हमसफर नीति शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट में से कौन बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतरिक्ष वायुमंडल में है ना कितने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और ये किया गया है PSLV जो आपका 37 है इसके माध्यम से। आपको याद होगा कब? 2017 में 103 उपग्रह को यहाँ पर प्रक्षेपित किया था, लेकिन इस बार यहाँ पर जो किया है वो आपका 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं जो कि PSLV 37 के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष दिया गया वर्ष, यहाँ पर 4 काट लीजिए। वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किस देश से है? पुरस्कार वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब कुछ मिल भी जाएगा।
तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो हांगकांग है वो आपकी दक्षिण कोरिया से है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फा लाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ पर देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये जो फा लाक कह सकते हैं फा लाम रामायण है, इसका प्रदर्शन जो देखा है वो आपके लाओस में देखा है। इसका जो आपका आंसर है बी नंबर राइट हो जाएगा। भाई गए हैं तो वहीं पर देखे हुए होंगे, है ना, तो इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो भारतीय महिला टीम है ना, एशियाई टेबल टेनिस में जो पदक जीता है पहली बार, है ना, तो 71 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, कांस्य पदक हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में जापान के खिलाफ सेमीफाइनल से हारी है, अर्थात जापान ने सेमीफाइनल में हरा दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो किस देश के सहयोग से चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा। तो दोस्तों ये चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा का जो ध्रुवी है उसके अन्वेषण के लिए, खोज के लिए लुपेक्स लॉन्च करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा किस देश के सहयोग से, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका जापान। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के कब अध्यक्ष आपके बने थे। तो दोस्तों याद रखिएगा ये अध्यक्ष बने थे 1991 में। कब बने थे? 1991 बने थे। तो आप कहेंगे सर 1991 में, अब यहाँ पर देखा जाए तो 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इनकी जगह अब किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था इनसे संबंधित जो भी आपके पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के दूसरे सेना कमांडर के सम्मेलन का पहला चरण जो आपका हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए ये हुआ है सिक्किम में। क्या हुआ है कि दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण जो हुआ है वो आपके सिक्किम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये किया है आपकी मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन आपके मुंबई। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्य दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है। दोस्तों अन्य दर्पण पोर्टल है और लॉन्च जो किया है वो किया है किसने, तो आपके भारतीय खाद्य निगम ने। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन डियांक्यो का संबंध किस देश से है। चलिए बताना है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो चुने गए हैं निहोन हिडांक्यो, इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपकी जापान से है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जापान बन जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय आपकी बनी है। दोस्तों देखा जाए तो इन्होंने जो यात्रा किया है अल्जीरिया की, कह सकते हैं मारिटानिया की भी और मलावी की भी किया है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों राफेल नडाल अर्थात अभी हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर आपको पढ़ाया था और स्पोर्ट्स करंट अफेयर में हमने ये सब चीज़ें कवर किया है, तो आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर ये टेनिस से संबंधित है ना, यहाँ पर टेनिस कर लीजिएगा, टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो 22 बार ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आपकी जीती है ना, मतलब एकल चैंपियंस में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की 8,000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति आपके कौन बने हैं। तो दोस्तों इनका नाम है नीमा रिंजी इनका नाम है। तो दोस्तों 18 वर्ष के हैं, नेपाली पर्वतारोही हैं। तो इसका आंसर आपका बनेगा ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दिया है। बिल्कुल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। तो कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा और दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, तो आपके बिहार में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पर वेणुगोपाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेणुगोपाल का जो संबंध है वो आपकी कार्डियोलॉजी से है। नोट करिएगा, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ये भारत के महान हृदय शल्य चिकित्सक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक आपके रह चुके हैं। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि भारत का पहला हार्ट जो ट्रांसप्लांट किया था और अपने कैरियर में इन्होंने लगभग 50,000 से अधिक हृदय शल्य क्रियाएँ यहाँ पर किया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। माओवादी जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के लिए ग्रामोदय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों ये है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उड़ीसा। इस नई पहल में 40 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अभी हमने क्वेश्चन की बात भी किया था और आपके पास आंसर आ गया है नोएल टाटा, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2024 को नोएल टाटा को, है ना, नोएल टाटा को सर्वसम्मति से टाटा समूह की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। दोस्तों ये रतन टाटा के सौतेली भाई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन से स्थान मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के स्थान 105वां स्थान है, नोट कर लीजिएगा। मतलब देखा जाए तो भैया 127 देशों को लिया गया है और 127 देशों में देखा जाए भारत 105वें नंबर में है ना। सोचिए कितना पीछे गया है। इससे अच्छा तो पाकिस्तान है ना, इससे अच्छा तो पाकिस्तान है और जो श्रेणी है ना, उसमें भी आपके हैं। और अगले क्वेश्चन को रहा था, अच्छा पिछली बार कितना था, 111वें स्थान पर रहा था, है ना, 125 देशों को लिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है, इसका जो संबंध है वो आपकी किस देश से है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो संगठन है हिजब उत तहरीर, और इसका जो संबंध है वो आपकी इजराइल से है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा इजराइल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका है भारत हो गया है, जो यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करता है, तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता आपका भारत हुआ है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी महारत्न आपकी है और यहाँ पर देखा जाए 14वीं नंबर की है। तो ये जो आपकी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है। तो ये भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र है दोस्तों, उद्घाटन हुआ है आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 लाख से अधिक बच्चों की पहचान की गई और परिवार परामर्श स्कूल पुनः जाने के लिए, है ना, ये सब चीज़ें आपकी हुआ। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर कि सर बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है। किशोर कुमार जो आपका पुरस्कार है ये सम्मानित किया है आपके राजकुमार हिरानी को। किसे, राजकुमार हिरानी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि जो मुन्ना भाई MBBS है, 3 इडियट्स है, PK जैसी फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक जो आपके रहे हैं राजकुमार हिरानी को 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। अगला है कि 2024 का जो नोबेल का अर्थशास्त्र का पुरस्कार है ना, तो अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, ये कह सकते हैं घोषणा आपकी हुई थी, चुना गया था। तो दोस्तों ये हैं आपके कौन हैं, एसेमोग्लू, जॉनसन और आपके रॉबिन्सन। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। राष्ट्रों के बीच जो समृद्धि में अंतर है उसके शोध के लिए यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रही अनलिस्टेड जो पुस्तक का संबंध है वो आपकी किससे है। तो बताना है ये संस्मरण है और ये संस्मरण जो आपका है वो आपकी बोरिस जॉनसन का है। ये पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे हैं बोरिस जॉनसन के, इनका जो संस्मरण है अनलिस्टेड, है ना, इसको UK में जारी किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ पर लॉन्च किया है। दोस्तों ये अग्नि अस्त्र है और इसको जो लॉन्च किया गया है वो आपके सिक्किम में किया गया है। ये आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर हो जाएगा। ये बहुत लक्ष्य अर्थात बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण है अग्नि अस्त्र। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20 में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से, तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 में 297 में 6 विकेट, है ना, ये स्कोर दर्ज किया है। तो यहाँ पर देखा जाए अभी हाल ही में एक और भी आपका था नेपाल, है ना, नेपाल की कह सकते हैं 314। यहाँ पर देखो दूसरा आपसे दिया गया ना, तो पहला आपका कौन है, तो आपका नेपाल में भैया 314, है ना, ये आंकड़ा देखने को आपको मिला था इसके पहले, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अभी बांग्लादेश के विरुद्ध आपका हुआ था तब, यहाँ पर इसके पहले आपके नेपाल में कारनामा 314 के साथ किया है। और अभी हाल ही में एक और आपका स्कोर आया है जो बहुत ही बड़ा स्कोर हो गया है, वो हमने अभी आपको करंट में पढ़ाया था। अगला है कि अलाई बलाई जो समारोह है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। अलाई बलाई समारोह, अलाई बलाई जो आपका है भैया तेलंगाना में, ठीक है, अला बला तो टाल तो, है ना। तो भैया याद रखिएगा हैदराबाद में जो अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है ये दशहरा उत्सव के दिन आपका, दशहरा उत्सव के एक दिन बाद आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किस देश ने तैनात किया है।
तो ये भैया ड्रैगन ड्रोन है जो आग उगलने वाला हथियार है दोस्तों, याद रखिए आपकी यूक्रेन ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा, यूक्रेन, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों ने ड्रोन से आग बरसाने के दृश्य आपने पोस्ट किए थे, आपने देखा होगा, वही है ड्रैगन ड्रोन का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय है और दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है, यहाँ पर सी नंबर उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर, तो आपकी काशी अर्थात वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया है, अर्थात किया जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल का जो 26वां महानिदेशक बनाया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। चलिए, भारतीय तटरक्षक बल का जो 26वां महानिदेशक बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, वो किसको नियुक्त किया गया है। 99 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनका नाम है परमेश शिवमणि। क्या नाम है? परमेश शिवमणि, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य के तहत जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये आपके उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार वाला आप देखिएगा, जल पुरस्कार में से उड़ीसा को पहला स्थान मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछ कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर इनमें से कौन सी बनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में हमने इसको भी पढ़ाया है, इसलिए हमने कहा भी है कि जो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, आपके जो पुरस्कार हो गया, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये पूरा वीडियो ना छानना पड़े, वहीं से आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है नीतू डेविड, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नीतू डेविड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो दोस्तों ये आपका है जो आपका अल्जीरिया है ना। कौन है? जो आपका अल्जीरिया है। अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि स्वास्थ्य कामक कृषि और संसाधनी शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए और जो साधनी शहर है उनके पर केंद्रित किया गया है। आर्टिफिशियल जो आपका है उत्कृष्टता केंद्र, इसकी घोषणा जो आपकी वही है वो आपके दोस्तों एम्स दिल्ली, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम आपके कौन बने हैं। तो बिल्कुल स्टार लगाइएगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम हैं। और दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, अमर अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अमर अब्दुल्ला इसका जो राइट आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी है। तो ये दूसरा नौसेना रडार स्टेशन है, इसकी जो आधारशिला रखी है वो दोस्तों आपकी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तेलंगाना आपका आंसर राइट हो जाएगा। रक्षा मंत्री कौन है? तो आपके राजनाथ सिंह ने किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है। ये नोट करिएगा क्योंकि खाद्य दिवस क्वेश्चन बनता है, तो आप कहेंगे सर 16 अक्टूबर, इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए, जो साइबर कह सकते हैं समन्वय आपका है, साइबर अपराध संबंधित आपका है, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है आपकी किसको, तो आपके रश्मिका मंदाना को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रश्मिका मंदाना, है ना, झुकेगा नहीं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि लाम लाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो लाम लाई महोत्सव ये दोस्तों मणिपुर में हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य इनमें से कौन है। तो देखिए इसके पहले आपका जो आपका आंध्र प्रदेश था वो पहला आपका था, जो आपका बिहार था वो आपका दूसरा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो तेलंगाना है ये तीसरा आप कह सकते हैं राज्य बन गया है जो जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए ये जो मनाया गया है कब, 17 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 17 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने यहाँ पर शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन कहाँ पर प्रारंभ किया है। तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं और याद रखिएगा ये शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन है, ये प्रारंभ किया है आपके महाराष्ट्र से बिहार के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र से बिहार हो जाएगा। रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने किया है। याद रखिए महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर को जोड़ने वाली ये शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखा दिया है। तो ये कहाँ से जाएगी? तो आप कहेंगे सर देवलाली से बिहार के दानापुर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन बने हैं।
ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया गया है। वर्तमान में कौन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये आपके बने हैं संजीव खन्ना बने हैं। कौन है, संजीव खन्ना इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि HDFC ने अपनी पहली शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया है। HDFC ने अपनी पहली शाखा, याद रखिए ये आपकी कहाँ पर, तो सिंगापुर में स्थापित कर लिया है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अमृत फार्मेसिया खोलने वाली पहली कोयला कंपनी आपकी कौन है। 4 अमृत फार्मेसिया जो बोलेंगे, फार्मेसियाँ खोलने वाली पहली कोयला कंपनी, दोस्तों ये कोयला कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल है और ये जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन हुआ है आपकी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश इनमें से कौन सा है। तो भैया अत्यंत गरीबी की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे भाई ये आपका भारत ही है, सिर्फ यहाँ पर दिखाई जरूर देता है ना, लेकिन वाकई में जो आंकड़ा होता है उस आंकड़ा के तहत मालूम है कि सबसे गरीब कौन है, तो यहाँ पर भारत दोस्तों इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की मामले में आपका वही जवाब हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान किया है, तो जो 6A है इसका संबंध आपका है किससे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका संबंध जो आपका है नागरिकता अधिनियम से है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा नागरिकता अधिनियम, इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। ये 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले जो बांग्लादेशी थे उनकी नागरिकता प्रदान करने से ये वैधता को बरकरार रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ने धारा, बार बार रिपीट हो गया है तो इसका आंसर तो आपका हो गया ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ, है ना, घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है। घोटालों से बचाओ अभियान जो आपका है दोस्तों मेटा, है ना, ये जो आपका है घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से, तो आपके मेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, मेटा बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। चलिए अब नहीं दिखाई देगा, परेशान न होइए। एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव जो हुआ है कहाँ पर हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा मेरा होऊ चोंगबा उत्सव ये आपके मणिपुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मणिपुर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी ST आवासीय विद्यालयों का नाम रखने की घोषणा किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जितने भी ST आवासीय विद्यालय होंगे उनके नाम रखे जाएंगे, तो दोस्तों ये कर्नाटक आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा किया है। तो इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान होगा जो कि IIT मद्रास है और ये कहाँ पर खोलेगा, तो दोस्तों ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर में से कौन है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में हर एक क्वेश्चन आपको कवर कराया गया है, तो दोस्तों ये है आपकी बाला देवी है, बाला देवी। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कौन क्या है उसमें भी आपको ये पढ़ाया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये हैं आपके विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये आपकी 9वीं अध्यक्ष आपकी बनी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो माँ महामाया हवाई अड्डा ये दोस्तों आपकी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है। तो गश्त व्यवस्था होगी तो आइए आपकी पड़ोसी होंगे, पड़ोसी तो आपके सभी हैं, लेकिन भैया ये जो आपकी गश्त व्यवस्था है वो आपकी चीन के साथ है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, चीन के साथ आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय में से कौन बने हैं। दोस्तों इनका नाम है टीवी नरेंद्रन, है ना, क्या नाम है, टीवी नरेंद्रन। इसके पहले आपके जिंदल थे, जिंदल के बाद ये दूसरे भारतीय बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, टीवी नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है। दोस्तों इस दाना का जो नाम किया था वो आपकी कतर ने किया था, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन छप सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है कि T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम में से कौन सी रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। बिल्कुल इसमें भी स्टार लगाना है, क्योंकि T20 महिला क्रिकेट विश्व कप था जिसमें से न्यूजीलैंड यहाँ पर देखा जाए तो विजेता टीम आप रही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों हरा कर ये अपना पहला T20 विश्व कप जीता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो आपकी कहाँ पर हुआ है। सेशन को भी लाइक से करते चलिएगा जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ते जा रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने जो क्वेश्चन लिया है बिल्कुल सिलेक्टेड आपको लिया है ना। मेहनत को देखते हुए आप लोग भी अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब लगभग काफ़ी लोगों ने दिया है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो आपका हुआ है वो दोस्तों नोट करिएगा रूस में हुआ है। बिल्कुल इस IMP क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जो आपका है वो दोस्तों आपकी 21 अक्टूबर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर 21 अक्टूबर, आपको याद होगा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि 1959 की बात है। कब? 1959 में जो चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में मारे गए भारतीय पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देता है दोस्तों, है ना। उनके याद पर आपको किया गया है। ये 1959 की बात है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है कि स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ पर आपका प्रारंभ हुआ है। तो मिशन वसुंधरा 3.0 है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपके असम में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया है आपकी केरल ने लॉन्च किया है, जो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं, है ना, उनकी निगरानी के लिए है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है UAE और मोरक्को के बाद WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने या हासिल करने वाला तीसरा देश इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों ये बन गया है आपका मिस्र बन गया है। पहला मोरक्को था, ये UAE, फिर मोरक्को, इसके बाद मिस्र भी आपका हो चुका है जो मलेरिया मुक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया है। बताना है कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये जो आपका आयोजित किया गया है दोस्तों आपके उड़ीसा में किया गया है। आपका आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी है ना क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर में किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये सैन्य खुफिया जो आपके शहीद हैं उनको समर्पित है देश का ये पहला सतर्क पार्क है। तो दोस्तों ये है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ पर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारतीय सेना की कौन, सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ पर स्वावलंबन शक्ति, तो स्वावलंबन शक्ति जो आपका अभ्यास है इसका आयोजन जो हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है ISSF द्वारा यांग जी इन को महिला एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इसका संबंध जो आपका है, इनका संबंध है कहाँ से है, तो इनका संबंध आपके कोरिया से है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कोरिया बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है। नोट कर लीजिएगा, कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए ये आपके रघुपति भट्ट हैं। कौन है, रघुपति भट्ट। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनको चित्रकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है, रघुपति भट्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस बिल्कुल आपको रटा होगा कि आपका जो आंसर है वो आपका ये नंबर हो जाएगा 24 अक्टूबर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है। करतारपुर का नाम सुना होगा आपने, मूवी में सुना होगा। करतारपुर कॉरिडोर का जो संबंध है दोस्तों याद रखिए गुरु नानक देव से। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एशियाई विकास बैंक का जो 69 नंबर का सदस्य देश बना है इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों याद रखिए आपका इजराइल बना है। कौन बना है, इजराइल। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो बताना है कि भैया जो आपके SSC हैं इनके लिए जो प्रमुख बनाया गया है वो किसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, S गोपाल कृष्णन को बनाया गया है। वर्तमान अध्यक्ष जो आपके राकेश रहे थे उनके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यभार संभाला है S गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये अगस्त 2026 में ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक किस राज्य ने लॉन्च किया है। अब भैया ये शिक्षकों के लिए है, आर्टिफिशियल संचालित डिजिटल सहायक है। और दोस्तों याद रखिए ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, कर्नाटक। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश किसे घोषित किया गया है। तो 55वां संस्करण रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें फोकस देश जो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 है ना, विकेट 344 रन के साथ 4, ये नया रिकॉर्ड के देश ने बना डाला।
तो दोस्तों ये जिम्बाब्वे ने बनाया है रिकॉर्ड, हमने बताया था ना कि जिम्बाब्वे है दोस्तों, जिम्बाब्वे ने गाम्बिया से खेला है और जिम्बाब्वे ने गाम्बिया को हराया है। और दोस्तों याद रखिए एक नया रिकॉर्ड बना दिया है 340। शायद ही इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा, लेकिन रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सबसे जो आपका लोकप्रिय पर्यटन स्थल होगा इनमें से आपका शिलांग, शिलांग जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मेघालय की राजधानी शिलांग है ना, जिसे पूर्व के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 कहाँ पर हुआ है। तो सिम्बिक्स जो आपका हुआ है ये सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच हुआ है और ये जो हुआ है आपके आंध्र प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया है वो किसको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दिया है रयान इंटरनेशनल स्कूल जो दिल्ली का है, CM राइज स्कूल बिनोवा जो आपके मध्य प्रदेश में है, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो आपके तमिलनाडु में है। इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक TCV का संबंध जो आपका है वो किस बीमारी से है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी है टाइफाइड से संबंधित आपका है, तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर, टाइफाइड से संबंधित आपकी वैक्सीन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल फार एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य इनमें से कौन बना है। इंटरनेशनल फार एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य आपका हिंडाल्को, हिंडाल्को ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा हिंडाल्को, जो कि दुनिया भर के प्रमुख कॉपर उत्पादों को एक साथ लाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। सुविधा 2.0 ये मोबाइल ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लब में शामिल होने वाले मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों याद रखिएगा इनका संबंध जो आपके है मारिया शारापोवा का संबंध आपके रूस से है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये 5 बार की एकल ग्रैंड स्लैम है ना जो आपकी चैंपियंस रह चुकी हैं। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री आपकी चुने गए हैं। शिगेरू इशिबा ये दोस्तों आपके जापान के हैं, नोट कर लीजिएगा ये आपके जापान के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी स्थान मिला है। तो ये IMP है, बिल्कुल स्टार आपको लगाना है दोस्तों। याद रखिएगा जो 39वां नंबर आपका है ना, याद रखिएगा 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था में से 39वें स्थान पर आपका ये पहुंच चुका है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर पूछे 2023 में क्या रहा है इसका आंकड़ा, तो 2023 में दोस्तों 40 स्थान था, 24 में क्या है 39वां है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। एथेनॉल उत्पादन में दोस्तों तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट होगा, 30 देश बना है। भारत जो आपका है ब्राजील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको याद होगा। ठीक है, और इसलिए इन दोनों देशों में एथेनॉल भी काफ़ी उत्पादक हो रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर लॉन्च किया है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, आपको याद रखना ये उपयुक्त में से सभी पुणे, दिल्ली, कोलकाता, मतलब आपका जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है वो आपकी इन तीनों जगह लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, तो पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव हुए हैं और ये उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में जो आपका बैरसिया विकास खंड है ना वहाँ पर आपका हुआ है, और रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत उपचुनाव हुए हैं है ना, यहाँ पर पहली बार इनका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है QS ग्लोब MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में से किसे शीर्ष स्थान मिला है। बताना है कि भैया जो QS ग्लोबल MBA रैंकिंग जो दी जाती है उसमें से देखा जाए तो शीर्ष स्थान भारतीय संस्थानों में मिला है IIT जो आपका बेंगलोर है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों याद रखिए भारतीय कला महोत्सव यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये आपके तेलंगाना में किया है। कहाँ पर, तेलंगाना के सिकंदरा के में किया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्रांस की डसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहाँ पर MRO सुविधा प्रदान करेगी। तो दोस्तों ये आपकी कहाँ पर, यूपी में करेगी। यूपी में कहाँ पर, आपके नोएडा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। यूपी करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया। तो विश्व हृदय दिवस आपके 29 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को किस राज्य ने खारिज कर दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका है कर्नाटक, ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री एच के पाटिल ने कैबिनेट की जो बैठक के बाद कहा है कि जो नाजुक पश्चिमी घाट क्षेत्र है उसके पर्यावरणीय संरक्षण के बचाने के लिए कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों ये किया है आपके बेंगलुरु में, ठीक है ना। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन दिया गया है, IIFA अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है एनिमल को मिला है, इसको ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एनिमल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये आबू धाबी में हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों ये आपका ऑक्सीजन बर्ड पार्क है और इसका उद्घाटन किया है किसने? तो नितिन गडकरी ने किया है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए महाराष्ट्र। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर ये जो नितिन गडकरी हैं इनको कौन सा विभाग दिया गया है ना, कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास बहुत ही दमदार थी। इसमें देखिए जो पुरस्कार रहे हैं वो भी इसी में आपके समाहित रहे हैं, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी रहा है वो भी इसमें रहे हैं। मतलब ये करंट अफेयर देखा जाए भाई साहब बिल्कुल नंबर 1 की करंट अफेयर आपकी है। और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे आपको फंसने हैं। कल की एक क्लास और होगी, उसमें भी जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, है ना, उनको भी आप लोग देख लेंगे, बस आपकी करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चलिए तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी जितनी भी क्लासें आपको दी गई हैं उनको भी आप लोग देखते चलिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो गया, वर्तमान में कौन क्या हो गया, पुरस्कार हो गया, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर अलग अलग से बना दिया है, उनको भी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।